अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें हम ये देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड कितनी टाइप्स के रिएक्शंस जो हैं वो देते हैं और उनके दरमियान में क्या प्रोसेस होता है उस रिएक्शन के दौरान, और इसके अलावा ड्यूरिंग रिएक्शन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू या फिर आप कह लें कि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस सब के बारे में जो है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस की बात करते हैं तो फिर दो टाइप्स के रिएक्शंस की एक्चुअल में हम बात कर रहे होते हैं। पहले वाले तो वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर जो अल्काइल हैलाइड का हैलोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से, ठीक है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं इनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एसिन रिएक्शन बोलते हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई है, हैलोजन एटम से कोई और एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो रिप्लेस हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है उसमें ये होता है कि जो हैलाइड मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे रिमूवल हुई है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन एज अ एलिमिनेशन रिएक्शन और ई रिएक्शन, ठीक है, ई फॉर एलिमिनेशन। तो ये जो है ये दो टाइप्स के रिएक्शन है, एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरे होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। तो अगर हम ओवरऑल जनरल मेथड की बात करते हैं, ये जनरल प्रोसीजर की बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह से हो रहे होते हैं, तो ये सामने पिक्चर में दिखाया गया है। जैसे कि एक हमारे पास कार्बन है, उसके साथ जो है वो एक लिविंग ग्रुप अटैच है जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और दूसरी साइड पे एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जिसके ऊपर NU लिखा हुआ है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है कि पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन, या आप कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस लविंग होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई हम इनको कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस लविंग होता है, ठीक है। तो इसके पास ना एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि नेगेटिव चार्ज जो है वो भी शो करवा रहा है कि इसके पास जो है नेगेटिव चार्ज है, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेस में पाए जा रहे हैं। तो ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो किसी इस तरह के सेंटर के ऊपर अटैक करवाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो लिविंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ताकि अपना ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मदद से या उसको यूज़ करके ये कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बना सके, और जो लिविंग ग्रुप होगा वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस बेसिक इन करेक्टर होता है, ठीक है, और इसके अलावा ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफाइल्स की, जिसमें है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइन है, इथोक्साइड आइन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आइन है, थायोसाइनेट आइन, वाटर, अमाइनो ग्रुप, क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन, अमोनिया, साइनाइड आइन और आयोडाइड आइन। अब देखिए हमने बात की थी कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं एक्सेप्ट वाटर और अमोनिया, ठीक है। वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन के ऊपर दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है या किसी भी न्यूक्लियोफाइल सेंटर के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है। इसी तरह अमोनिया में जो नाइट्रोजन होती है उसके ऊपर भी एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके जो है वो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज या फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो होता है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल दोनों तरह के जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनकी एग्जांपल्स हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन्स और फाइल मीन अट्रैक्शन, मतलब वो वाली स्पीशीज़ जिनकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शंस होती हैं। आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं।
तो अब ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो आपने मतलब देखा होगा अक्सर कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर देखें ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब ये होगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दैट्स वाई ये किसी नेगेटिव चार्ज को की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो फिर यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। और ये वाले जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये जो है वो किसी आप कह लें कि हैलोजन एटम के साथ या फिर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं। जैसे अगर आप अल्काइल हैलाइड के केस में बात करें तो यहाँ पे जो है वो कार्बन को जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो माना जाता है, ठीक है। और कि उसके साथ जो है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम अटैच होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। अच्छा, एक होता है हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड का वो वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसको हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हमने सबसे पहले वाली जो डायग्राम था उसके अंदर हमने देखा, तो एल जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये न्यूक्लियस लविंग होता है और इसको हम लिविंग ग्रुप इस वजह से बोलते हैं बिकॉज जब कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है तो जो उसके साथ अब आप कह लें कि एक ग्रुप अटैच हुआ होता है, ठीक है, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो रिमूव होते हुए वहाँ से एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाता है, ठीक है। तो इस वजह से उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वो हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। जिस तरह कि अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसके ऊपर आके कोई और न्यूक्लियोफाइल आके उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो उसके साथ जो ऑलरेडी अटैच अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जो ऑलरेडी जो है वो एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एसिड रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करे, क्योंकि देखें अगर आपके पास आपने अगर बात की कि अटैक भी न्यूक्लियोफाइल कर रहा है और रिमूव भी न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि एसिड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्डली जो है वो प्रोसीड कर रहा है। तो आपने ये देखना है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डिपार्टिंग वन, ठीक है। तो जो वहाँ से जा रहा है उसकी निस्बत आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस तरह के हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और H2SO4 नेगेटिव जो है ये गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इस तरह पुअर लिविंग ग्रुप्स में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन हो गया और उसके अलावा जो है वो NH2 नेगेटिव आयन हो गया। तो आयोडाइड आयन जो होता है ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी होता है और इसके अलावा ये गुड लिविंग ग्रुप भी होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अल्काइल हैलाइड जो हैं ये दो तरह के जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है, जिसको हम SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, जिसको हम SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के, तो उसमें मेनली दो प्रोसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं। एक तो होता है कि ब्रेकेज होती है CX बॉन्ड की, ठीक है, X जो है इसमें हैलोजन का एटम है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे फॉर्मेशन हो रही होती है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड की, ठीक है। तो इस मैकेनिज़्म के जो मैकेनिज़्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, वो एक्चुअली में इन दोनों जो प्रोसेस हो रहे होते हैं CX और ये बॉन्ड ब्रेकेज और और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल की जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इनकी एक्चुअल में टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एट अ सेम टाइम हो रहे होते हैं, तो देन हम इस प्रोसेस को जो है वो SN2 रिएक्शंस या फिर SN2 मैकेनिज़्म जो है वो बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है वो अगर बॉन्ड ब्रेकेज जो है फर्स्ट पहले हो रही है, ठीक है, और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको जो है वो हम SN1 रिएक्शन बोलेंगे। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।